नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम स्किल्स बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बैंकों में रहा कामकाज ठप, देश भर के बैंक कर्मी रहे हड़ताल पर, करोड़ों का कारोबार प्रभावित। हड़ताली बैंक कर्मियों ने एचडीएफसी बैंक में भी कामकाज बंद करवाया। सुनारी थाना पथराव मामले पर पुलिस ने भाजपा के मंडल कोषाध्यक्ष को किया गिरफ्तार, भाजपाइयों में आक्रोश। और 50 लाख इनामी राशि वाली टाटा ओपन गोल्फ का हुआ उद्घाटन, देश विदेश के कई नामी गोल्फर करेंगे शिरकत। अब खबरें विस्तार से। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियन के आह्वान पर बुधवार को सभी राष्ट्रीयकृत ग्रामीण बैंकों में हड़ताल रही। यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियन के आह्वान पर बुधवार को बैंकों में कामकाज ठप रहा। कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। सरकार की हठधर्मिता के कारण बैंक कर्मियों ने एक दिवसीय सांकेतिक तौर पर कामकाज ठप किया। इस हड़ताल से कई हजार करोड़ के कारोबार प्रभावित होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएपीओ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, जायज। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। क्या रहेगा 18 दिसंबर को, क्या रहेगा? हमारा वेतन समझौता 2012 1 नवंबर को ड्यू हो गया था। इसको लेके आईबीए के साथ हमारा बातचीत चल, और बैंकिंग इतिहास में बैंक कर्मियों का मजाक उड़ाते हुए 5% का ऑफर, बढ़ोतरी का ऑफर दिया है आईबीए ने, जो एक बहुत शर्मनाक बात है। जबकि एक क्वार्टर में डीए जो है वो 5% बढ़ जाता है। और इस मांगों को नहीं मानते हुए हम एक दिवसीय हड़ताल पर 18 दिसंबर को सारे बैंक कर्मी, हमारे जितने भी ऑल इंडिया में हैं, यूएफबीयू के बैनर के तहत हम स्ट्राइक में आज गए हैं। हमारी मांग है कि अविलंब वेतन समझौता लागू करें और बैंकों का निजीकरण बंद करें। यूएफबीयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंकिंग लागू करना होगा। 10वां वेतन समझौता 1/11/2012 से लंबित पड़ी हुई है। हमने गवर्नमेंट और आईबीए और गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि आप मांगे जल्द से जल्द निपटारा करें और सेटलमेंट जल्द साइन करें। लेकिन केवल 2 मुद्दे हमारी सेटलमेंट हुई है। एक है कि 1/11/2012 से इफेक्टिव दिया जाएगा और 4000 पॉइंट पर हमारा डीए जो है वो बेसिक के साथ 1000 होगा। ये 2 मुद्दा छोड़ के कोई भी मुद्दा आज तक बातचीत के जरिए समाधान नहीं हुई है। लास्ट हमने जब इस 18 दिसंबर को अपना स्ट्राइक कॉल किया है अंडर द बैनर ऑफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, तभी आईबीए ने जाग उठी और उन्होंने हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस को बुलाया और 14 दिसंबर को हमारी बातचीत हुई है। इस बातचीत के दौरान सरकार आईबीए ने केवल 5% वेज इंक्रीज की बात कही है, वो हमारे जो पे स्लिप कंपोनेंट है उसके ऊपर। बैंकों में बंदी के बावजूद एचडीएफसी बैंक में कामकाज जारी था, जिसे देखकर हड़ताली बैंक कर्मियों ने उसे बंद करवाया। बैंकों में हड़ताल के बावजूद बुधवार को एचडीएफसी बैंक में कामकाज जारी था, जिसे देखकर हड़ताली बैंक कर्मियों ने उसे बंद करवाया और जमकर नारेबाजी की। सोनारी पथराव प्रकरण में सोनारी भाजपा मंडल कोषाध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को भाजपाइयों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर उसे निर्दोष बताया। सोनारी थाना प्रकरण में सोनारी पुलिस ने मंडल कोषाध्यक्ष शशि शेखर प्रसाद को हिरासत में लिया है। बुधवार को एसएसपी कार्यालय पहुंचे भाजपाइयों ने इसका विरोध किया और पुलिस की ज्यादती बताई। उनका नेतृत्व देवेंद्र सिंह कर रहे थे। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी मामले को गंभीर बताते हुए पुलिस को सही आचरण की नसीहत दी है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि अनावश्यक ढंग से पुलिस भी व्यस्त न हो और जनता को भी व्यस्त न करे।
एक नॉर्मल एंड पीसफुल सिचुएशन कैसे बना रहे इसका ध्यान रखें। कई बार हम देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर, थाना स्तर पर ऐसे एक उदंड मानसिकता का परिचय देते हुए लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा सहयोग करते हैं जो इलीगल काम में इन्वॉल्व है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान विशेष तौर से पुलिस अधीक्षक को रखना चाहिए। और जो मिले हैं हमारे प्रतिनिधिमंडल, इन सारे विषयों पर लोगों ने चर्चा किया है, इसलिए अभी मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन कितनी सक्रिय है, फिर उसके बाद आगे की रणनीति लोग तय करें। सोनारी थाना पर पथराव एवं हमला प्रकरण में टीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सोनारी मंडल के कोषाध्यक्ष शशि शेखर प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिससे भाजपाइयों में काफी आक्रोश है। सोनारी थाना में पथराव को लेकर सोनारी पुलिस काफी गंभीर है और टीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सोनारी मंडल के कोषाध्यक्ष शशि शेखर प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इससे आक्रोशित भाजपाइयों ने संजीव सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक की, जिसमें पुलिस की ज्यादती पर रोष जताया है। उन्होंने पुलिस पर शशि शेखर प्रसाद के साथ पिटाई का आरोप भी लगाया है। हम लोग के कार्यकर्ता मंडल के कोषाध्यक्ष शशि शेखर प्रसाद, जो कि एक केस में निंदनीय घटना थी, लेकिन उसमें चूंकि उनका इन्वॉल्वमेंट था नहीं, ये जांच का विषय पुलिस जांच करे, उनका इन्वॉल्वमेंट था नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको उठा कर लेके गया और उनके साथ अमान्य कार्रवाई किया गया, कार्य क्या केस है? वही है जो पथराव वाला, जो पथराव में सोनारी थाना में पथराव हुआ था, तो उसमें अमान्य कार्य उनके साथ उनको बहुत पिटाई किया गया और उनको उसका उचित इलाज भी नहीं कराया जा रहा था। हम लोगों ने जाकर के MGM में उनके उचित इलाज की मांग की और उनको उचित इलाज करवाया, और इतना ही कराने पर हम लोग पर भी एक प्रशासन उनको दोषी क्यों मान रही है? प्रशासन इसलिए दोषी मान रही है कि वहाँ से जा रहे थे, उनका भी फोटो, वो वहाँ पे फोटोग्राफी कुछ हुआ था, उसमें उनका भी फोटो आया था। उनका कहना है कि हम उसमें कार्यक्रम में नहीं थे, हम वहाँ से जा रहे थे, चूंकि पथराव हो रहा था, हम भी देखने लगे दर्शक के तौर पर। शहर में 19 से 22 दिसंबर तक टाटा ओपन गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के जाने माने गोल्फर भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में 50 लाख रुपए इनामी राशि दांव पर है। प्रतियोगिता में कुल 118 पेशेवर और 6 एमेच्योर खिलाड़ी भाग लेंगे। गत वर्ष के विजेता श्रीलंका के मिथुन परेरा, पूर्व चैंपियन मुकेश कुमार सहित कई स्टार गोल्फर को लोग एक्शन में देख सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर बुधवार को सिटी एसपी ने अपने कार्यालय में बुलाई मीटिंग में सभी थानेदारों की अच्छी खासी क्लास ली। सिटी एसपी कार्तिक एस ने बुधवार को अपने कार्यालय में सभी थानेदारों को बुलाकर क्लास लिया और शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने एवं बेलगाम अपराधियों के धरपकड़ के लिए सभी थाना प्रभारियों को विशेष हिदायतें भी दी हैं। लोकपाल बिल राज्यसभा में पास होने की खुशी में बुधवार को युवा कांग्रेसियों द्वारा लड्डू वितरण किया गया। लोकपाल बिल पास होने की खुशी में युवा कांग्रेसियों ने साक्षी में लड्डू वितरण किया। वर्षों के बाद लोकपाल बिल पास हुआ है और उसका सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने देखिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, RTI, नरेगा, मनरेगा और उसके बाद हम लोगों के सरकार ने, कांग्रेस पार्टी के सरकार ने लोकपाल बिल को भी संसद से मंजूरी दिलवा दिया। तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के जनता के लिए ये सबसे बड़ी जीत है और उस खुशी में आज कांग्रेस
पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी और जमशेदपुर लोकसभा युवक कांग्रेस कमेटी हम लोग संयुक्त रूप से आज लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखे हैं। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि कांग्रेस परिवार का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता को आज हार्दिक खुशी प्राप्त करेगी। झारखंड विकास छात्र मोर्चा द्वारा 29 दिसंबर को छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें जेवीएम के सभी बड़े नेता शिरकत करेंगे। पूजा मैदान में झारखंड विकास छात्र मोर्चा की ओर से जमशेदपुर के इतिहास में एक ऐतिहासिक छात्र सम्मेलन हम लोग करने जा रहे हैं और इस सम्मेलन में जमशेदपुर शहर के करीब 4000 छात्र कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अपने आदरणीय नेता केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद डॉक्टर अजय कुमार, अभय सिंह, दुलाल भुइयां, प्रवीण सिंह, अरविंद सिंह, तमाम बड़े नेताओं का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। वरिष्ठ भाजपाई गोविंद राम रजक के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उनके सुनारी स्थित आवास पहुंचकर उनके परिवार को ढांढस बंधाया। वरिष्ठ भाजपाई गोविंद राम रजक का गत 4 दिसंबर को निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा उनके सुनारी स्थित आवास पहुंचकर उनके परिजनों को सांत्वना दिया। उनके साथ विनोद सिंह, अजय श्रीवास्तव व अन्य थे। अध्यक्ष से भाजपा का रह चुके हैं और उनसे मिलने के लिए मुंडा जी आए हैं। उनका क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का था गोविंद राम रजक अभी से, और उनका स्वर्गवास हो गया, इसीलिए मुंडा जी आए उनसे मिलने के लिए आ करके। पिताजी का उम्र 97 का लगभग में हो गया और काफ़ी अच्छे थे, चलते फिरते ही पिताजी। कब इनका स्वर्गवास हुआ? इनका स्वर्गवास 4 तारीख को हुआ, उनका अंतिम संस्कार 5 तारीख को किया गया। क्या आपका शुभ नाम हुआ? मेरा शुभ नाम हुआ हीरालाल उर्फ पप्पू। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। महिलाओं के साथ बढ़ रही छेड़खानी एवं दुष्कर्म के मुद्दे पर एक फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। फिल्म की शूटिंग जुबली पार्क में शुरू हुई, जिसमें कई स्थानीय कलाकार भाग ले रहे हैं। फिल्म का नाम दी कौर रखा गया है। फिल्म में महिलाओं से हो रहे छेड़खानी एवं ईव टीचिंग को केंद्र पर रखा गया है। फिल्म के निर्देशक खुशविंदर सिंह हैं। लड़कियों के बारे में जो आजकल लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो बस हमारे सिख के बारे में यहाँ दिखाया गया है। हम लड़कियाँ कौर बनकर उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। रिलीजन को मिक्स किया है इसमें। रिलीजन में हमने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया है कि सिख में जो हमारे गुरुओं का देन है, जैसे गात्रा करपान, वो एक इन्फ्लुएंशियल है, तो दूसरे कास्ट के भी, धर्म के भी लोग इसे अपना एक पावर मानकर चले। और औरत कभी किसी से कम नहीं है, वो अपना पावर को यूटिलाइज करे, अपने दम पर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उसका विरोध कर सकती है। कंचन कुमार मंडल हत्याकांड की जांच सीआईडी से करवाने की मांग झारखंड पीपल्स पार्टी के नेता सूर्य सिंह बेसरा ने की है। सूर्य सिंह बेसरा का कहना है कि 28 दिसंबर 2011 को कंचन कुमार मंडल की हत्या कर दी गई थी, मगर कुछ नेताओं ने उसके हत्यारों को बचा लिया है, मगर वे सीआईडी जांच की मांग कर रहे हैं। कंचन कुमार मंडल हत्याकांड के सिलसिले में उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्ची और बेटा, उनके भाई और हमारे झारखंड पीपल्स पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व सब आए, 2 मुखिया आए हुए हैं। ये 2 साल हो गया, लगभग 2 साल हो गया कंचन कुमार मंडल हत्याकांड को रफा दफा करने का कोशिश किया। जब अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री थे, स्थानीय एमएलए मेनका सरदार और उनके जो मेन अभियुक्त हैं, जो जिनके नाम पे एफआईआर दर्ज हुआ है थाना में कि उनके चाचा ही जमीन विवाद के मामले में हत्या करा दिया, तो एक वो कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको बचाने के मामले में पूरे मामला को ही जो है डीएसपी लेवल में जो क्या उपाध्याय थे, कन्हैया लाल उपाध्याय, वो मामला को ऐसा कर दिया कि मामला असत्य है। एक हत्याकांड को, मामला को असत्य करार करके मामला को खत्म कर दिया। हम लोगों ने विगत पूर्व डीजीपी में रथो जी, उसे परिवार मिले और उनका हम लोग आग्रह किया कि पुलिस लेवल में, जिला लेवल में और मुख्यमंत्री जो है राजनीतिक सत्ता की जो पावर है, उनसे ये मामला को रफा दफा कर दिया गया हत्याकांड को। इसीलिए हम लोग ये सीआईडी से हम लोग जांच करने का गुहार किया। अभी ये सीआईडी का 1 साल करीब हो गया, 1 डेढ़ साल, अभी उनका रिपोर्ट आ चुका है और अभी सीआईडी का जो डीजीपी है
मिस्टर मीना जी, उन्होंने चिट्ठी लिखा है एसएसपी को और कहा है कि नए सिरे से इनका रिव्यू किया जाए, सुपरविजन किया जाए, जांच करके सीआईडी रिपोर्ट मांगा है। बाल श्रम कानून को सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है ताकि बाल मजदूरों को न्याय मिल सके। श्रम अधीक्षक तेज प्रताप सिंह ने न्यूज टाइम से विशेष बातचीत में कहा कि चाइल्ड लेबर एक्ट को सख्ती से पालन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि होटलों, ढाबा, गैरेज आदि में काम करने वाले 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कई प्रकार के कानून का प्रावधान है। बच्चों को अगर वेजेज कम मिलता है तो एक तो वेजेज जो सरकारी दर है कितने हैं सर? अलग अलग है, जैसे सॉफ्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, होटल में काम करता है, दुकान प्रतिष्ठान में काम करता है, मोटर गैरेज में काम करता है, तो उसका मिनिमम वेजेज जो सरकार द्वारा निर्धारित है 162 रुपये, उस हिसाब से उसको हम लोग 162 करते हैं। और उसके बाद से एम्प्लॉयर को नोटिस भेजते हैं बाल श्रमिक अधिनियम के उल्लंघन के लिए और उनको जो है तो प्रोसिक्यूशन करते हैं सीजीएम न्यायालय में एम्प्लॉयर को। उसके बाद से उनको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्रत्येक बच्चा के लिए एम्प्लॉयर जो है सो 20,000 रुपया जमा करेगा और चाइल्ड लेबर वेलफेयर फंड का अकाउंट खुला हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, उसमें जमा कराते हैं। धतकेडी चुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार विकास मुखी ने कहा कि विकास ही उनका मुख्य मुद्दा है। मुखिया पद के उम्मीदवार विकास मुखी ने कहा कि क्षेत्र में साफ सफाई, शिक्षा, रोजगार प्रमुख मुद्दा है। बहुत सारा दुख मुसीबत में बस्ती वाला का साथ भी दिया हुआ है और यहाँ पर योजना 2-4 योजना ऐसा है कि अरुणा समिति क्लब बनाने के लिए बस्ती वाला ने जोर दिया, जो विधायक ने उस समस्या को समाधान किया और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक बत्ती लगवा दिए जिसमें, और दूसरा भी नाली का काम चल रहा है और नाली में अभी सफाई चल रहा है, कुछ दिन के बाद नाली भी निर्माण हो जाएगा। आप कांग्रेस के लीडर भी है और मुखिया के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या सोच के खड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस का लीडर भी हूँ और मुखिया के लिए खड़ा हुआ हूँ, इसलिए खड़ा हुआ हूँ कि हम चाहते हैं कि मुख्य समाज का कुछ विकास हो। मदरसा फैजलूम के संस्थापक अल्लामा अरशदुल कादरी के 12वीं उर्स के मौके पर चादरपोशी समेत अन्य कार्यक्रम होंगे। मदरसा प्रांगण में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर गुलाम जरकानी ने कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दी। हमारा प्रोग्राम शुरू है और आज शाम को कवि सम्मेलन है जिसमें पूरे हिंदुस्तान से शोरा आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मिसरे तारा दिया, उस पर गुफ्तगू होगी और कल जो है वो इंशाअल्लाह बड़े हमारे पर जलसा होगा, जिसमें अभी हमारे पास इत्तला आई है कि इंग्लैंड से हमारे वालिद गिरामी के बहुत ही अक़ीदतमंद अल्लामा फ़रूक़ुल क़ादरी वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह आज गीतांजलि से पहुंच जाएंगे हमारे पास, तो कल वो भी होंगे। और इस बार हम लोग अवार्ड जो दे रहे हैं हज़रत अल्लामा अज़ीज़ मिल्लत अब्दुल हफीज़ साहब क़िबला को दे रहे हैं, तो इंशाअल्लाह वो क़ायद अहले सुन्नत अवार्ड इस साल हम उन्हें देंगे। शहर में बुधवार को PMRY लोन के लिए साक्षात्कार हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा आवेदकों ने भाग लिया। PMRY लोन के लिए बुधवार को विशेष पदाधिकारी अमित कुमार राय के कार्यालय में आवेदकों का साक्षात्कार हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इंटरव्यू हो रहा है, उसमें DSC का भी कुछ आवेदन है, कुछ KV का आवेदन है। उन लोगों का पहले इंटरव्यू लिया जाता है, ये समझा जाता है कि सारा व्यवस्था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पास है, उसके बाद ही लोन का आवेदन इनका अग्रसारित किया जाएगा डिफरेंट बैंक को। मारवाड़ी महिला मंच द्वारा शरद मेला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्टॉल लगाकर लजीज व्यंजन परोसे गए। मारवाड़ी महिला मंच द्वारा यूनाइटेड क्लब में शरद मेला का आयोजन किया गया। मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने घर से लजीज व्यंजन बनाकर लोगों को परोसा। आ गया, जैसे लाल पान पे लगाए, लाल पान आ गया तो लगाया करिए, ट्राई करिए अपना। ये पहला मेला है, ये हम लोग करीब 15 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं और इस मेले में हमारे घर की जो बहू बेटियाँ हैं घर से खाना बना के आती हैं, तरह तरह के व्यंजन रहते हैं, पाव भाजी, बड़ा पाव, डोसा, गोलगप्पे,
पपड़ी चाट, टिकिया चाट, पिज्ज़ा अपनी लाती हैं और यहाँ पे सभी को अपने हाथों से बना के खिलाती हैं। प्रवासियों के लिए गर्मा गर्म लजीज व्यंजन परोसने के लिए ये शरद मेला का आयोजन किया जाता है और साथ ही मनोरंजन के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के गेम्स की भी व्यवस्था है। मारवाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, बंगाली सभी डिश यहाँ एक से बढ़कर एक सजाए गए हैं। दयानंद पब्लिक स्कूल में बुधवार को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में कई स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। We all should be a positive thinker. If we are a positive thinker, we can achieve anything in the field. They were best friends. Very sad because of his friends. 6 schools are participating in that. And it is an annual event. So judges from Mrs. Nupur Palik from Women's College and Mrs. Jashwant Kaur, she is from KMP Middle College. क्या उद्देश्य है? This is extempore contest. So now the students has to need to face the world, challenge everything in that year. So to get the awareness among them,